कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञाता क्या है, ऐसी कठिन कठिन बातों को जिन्हें सामान्य पुरुष के लिए शब्दों को जानना, शब्दों का अर्थ जानना भी जहां बहुत कठिन होता है, वहां पर ये विद्वान ऐसी कठिन कठिन गाथाओं को जिनका उच्चारण करना कठिन है, उन गाथाओं के ऊपर गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करके, सीख करके उसके ऊपर प्रवचन की प्रस्तुति दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई सौरभ जैन को आमंत्रित करूंगा। भाई सौरभ जैन आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें शास्त्री तृतीय वर्ष से। जय बोलिए श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रय से धनवान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाले, चौथे काल समान सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। आगम का कर पारायण, आगम के निगम बने हैं, इनके श्रीमुख से आगम हम कितने सुगम बने हैं। शास्त्रों का सौंदर्य बढ़ाते जिनके मधुर व्याख्यान, सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाले, चौथे काल समान सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। फिर वचन सभा में तेरी जब भक्ति उमड़ कर आए, कलिकाल समव शरण के दर्शन हमको हो जाए। शिष्य बीच लगते आध्यात्म सुमेरु समान, सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाले, चौथे काल समान सुधा सागर का जीवन है मूलाचार का दर्पण। जय बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी चर्या पालन करने वाले हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं। ऐसी जिनकी कठिन चर्या है, जो अपनी चर्या में जरा रंच मात्र भी इस प्रकार का विकल्प नहीं करते हैं और निर्भीक रूप से अपनी चर्या का पालन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। जब समय सार जी ग्रंथादि राज की वो कठिन कठिन बातों को बताते हैं, तो सरल सरल उदाहरण के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सभी को समझाते हैं। कितना सीखा है, कितना समझा है। आज की प्रस्तुति के लिए मैं शास्त्री तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान भैया आदि जी को आमंत्रित करूंगा। शास्त्री तृतीय वर्ष से आज के प्रथम प्रवचन के लिए छात्र विद्वान भैया आदि जी। सभी लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा में बनाएंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे
धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुद केवली भड़िदम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, अड़ाई दीप समस्त महामुनि राजों की। संस्कृत साहित्य जगत में व्यंजना शब्द शक्ति में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक बहुत ही अच्छा वाक्य कहा गया है कि सूर्य अस्त होने वाला है। वाक्य क्या है? सूर्य अस्त होने वाला है। अब इससे जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, जो अज्ञानी जीव होगा, वह क्या समझेगा कि चलो सूर्य अस्त होने वाला है, अब हमारे भोग विलास का समय होने वाला है, अब हमारी काम वासना का समय आने वाला है। वहीं दूसरी ओर जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो ज्ञानी जीव होगा, वह क्या समझेगा कि सूर्य अस्त होने वाला है, चलो हम भोजन कर लेते हैं। सूर्य अस्त के पहले हम भोजन कर लेते हैं। वहीं वह मिथ्या दृष्टि क्या सोच रहा था कि हमारे भोग विलासों का समय हो रहा है, और सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है कि चलो सूर्य अस्त हो रहा है, अब हमें भोजन कर लेना है। शब्द वही है, अर्थ वही है, लेकिन दोनों के परिणाम देखिए, दोनों की सोच देखिए, किसने उन शब्दों को किस प्रकार ग्रहण किया। अज्ञानी जीव भी कहता है कि मैं कर्मों की वजह से इस संसार में हूं, और ज्ञानी जीव भी क्या कहता है कि मैं कर्मों की वजह से इस संसार में हूं। लेकिन अंतर कितना है? शब्द वही है। क्या कह रहे हैं दोनों? कि मैं कर्मों की वजह से इस संसार में हूं। दोनों के शब्द वही हैं, अर्थ वही है, लेकिन अज्ञानी जीव जो है वह क्या समझता है कि मैं कर्मों की वजह से इस संसार में भ्रमण कर पा रहा हूं, कर्मों की वजह से इस संसार में टिका हुआ हूं, उनको उपकार समझता है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानी क्या कहता है कि मैं कर्मों की वजह से इस संसार में भटक रहा हूं, इस संसार में कर्मों की वजह से फंसा हुआ हूं। शब्द वही है, अर्थ वही है, लेकिन दोनों की सोच देखिए, दोनों के परिणाम देखिए। उसी प्रकार यह जो निंदा स्तुति के वचन हैं, इनको शब्द तो वही हैं, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के परिणाम क्या होते हैं। अज्ञानी तो निंदा स्तुति के वचन सुनता है, उस ओर अपना उपयोग लगा देता है, लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है? मध्यस्थ भाव रखता है। यदि कोई कह दे कि तुम मूर्ख हो, महाराज श्री ने बताया था कि यदि कोई कह दे कि तुम मूर्ख हो, तो ज्ञानी क्या समझेगा? उस ओर अपना उपयोग लगा देगा। वहीं ज्ञानी होगा तो वह क्या समझेगा कि हाँ, तुमने सही कहा। अज्ञानी तो मूर्ख को मूर्ख रूप में ग्रहण करेगा, लेकिन ज्ञानी मूर्ख को बीजाक्षर रूप में ग्रहण करेगा। माऊ राखा, इस रूप वो इन बीजाक्षरों को ग्रहण करेगा। इसीलिए हमें जब भी कभी निंदा स्तुति के वचन आए तो उस पेड़ के समान हमें खड़े रहना है, जो उस पेड़ के समान हमारा स्वभाव बनाना है, जिसे चाहे कोई काटे अथवा चाहे कोई पानी दे, उसका दोनों के प्रति एक ही स्वभाव रहता है, मीठे फल देना। चाहे कोई उसे काटे अथवा दूसरा कोई उसे पानी दे, वह दोनों को क्या करेगा? मीठे फल ही देगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के बोध को जगाना है। अपने अंदर के बोध को जगाइए और गाली को भी बीजाक्षर बनाइए। हमें मध्यस्थ भाव रखना है। और यदि इतना भी सामर्थ्य ना हो तो हमें एक बहुत अच्छा मंत्र कहा गया है कि ओम साम्य भावाय नमः। कौन सा?
ओम साम्य भावाय नमः, ओम माध्यस्थ भावाय नमः। माध्यस्थ भाव रहना है, वहां पर मौन हो जाना है। इन्हीं को शब्द रूप में गाथा में शब्द रूप में गाथा में पिरोकर आचार्य कुंद कुंद महाराज 401 नंबर की गाथा में कहते हैं, लिंदिद संथुद वैणाणी पोगला परिणमंति बहुगाणी ताणी सुनि दोण रूसदी तू सदिया अहम पुड़ो भड़ी दो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कितनी अच्छी गाथा के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहा है, निंदित और संतुद, जो निंदा के वचन हैं और स्तुति के वचन हैं, यह कैसे हैं? पुद्गल रूप हैं। पोगला परिणमंती, पुद्गल रूप में परिणमन करते हैं। बहुगाणी, बहुत रूप में। निंदा और स्तुति के वचन बहुत रूप में, पुद्गल रूप में क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। और यदि आगे क्या कहा है, ताणी सुनी दूड़, उनको सुन करके क्या करते हैं? या तो रुष्ट होते हैं, यदि कोई निंदा कर दे तो क्या हो जाते हैं? हम रुष्ट हो जाते हैं। अथवा कोई स्तुति कर दे तो क्या हो जाते हैं? हम संतुष्ट हो जाते हैं, खुशी मिलती है हमें। कोई यदि हमें प्रशंसा कर दे तो क्या मिलती है? हमें खुशी मिलती है। और वहीं कोई दूसरा निंदा कर दी तो रुष्ट हो जाते हैं। इसने हमारी निंदा क्यों की? इसने हमें गाली क्यों दी? आप जरा बताइए कि जितना स्वतंत्र वह है आपको गाली देने में, यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो उतना स्वतंत्र आप भी तो हैं। आप गाली क्यों ले रहे हैं? बताइए। जब कोई गाली दे रहा है तो आप गाली क्यों ले रहे हैं? इसीलिए हमें क्या करना है? और क्या कहते हैं आगे? ताणी सुनी दूण रूसदी तू सिदिया अहम पुड़ो भर दियो। और क्या कहता है भाई? यह मेरे लिए कहा गया है। यह जो शब्द है वो मुझसे कहे जा रहे हैं। भाई आपसे कैसे कहे जा सकते हैं? इसकी अंगली 403 नंबर की गाथा में क्या कहा है कि असुहो सुहोवा सद्दो रतम भड़दी सुन सुमंती सुजीव, कि जो अशुभ और शुभ शब्द है क्या वह आपसे कहते हैं कि मुझे सुनो? क्या उन्होंने आपसे कहा है कि मैं शब्द हूं और मुझे अपनी कर्ण इंद्रिय से सेवन करो, ग्रहण करो? क्या उन्होंने आपसे कभी कहा है? फिर हम उन पर द्रव्यों को क्यों अपने उपयोग में लाते हैं? उन पर द्रव्यों में हमारा उपयोग क्यों जा रहा है? इसका कारण है कि हमने कभी जिनवाणी पर उपयोग डाला ही नहीं। जिनवाणी जो अनादिकाल से कह रही है उसमें कभी हमारा उपयोग गया ही नहीं। गुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं समय सार में, उसमें हमारा उपयोग गया ही नहीं। आप मोबाइल चलाते होंगे, सभी लोग चलाते हैं मोबाइल। उसको आप मोबाइल को टच करते ही आपके समक्ष करोड़ों वर्गलाएं प्रस्तुत हो जाती हैं। आप एक ऐप को टच करिए और आपके समक्ष कितनी वर्गलाएं प्रस्तुत हो जाएंगी। उसी प्रकार हमारी जिनेंद्र भगवान की वर्गलाएं तीनों लोक में कण कण में है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने कभी जिनेंद्र भगवान की वर्गलाएं छूने की कोशिश ही नहीं की। हमारा कभी जिनेंद्र भगवान के वचनों में उपयोग ही नहीं गया। कभी हमने जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं अनादिकाल से, उस पर कभी हमने अपना उपयोग डाला ही नहीं। दूसरों की बातों में आपको विश्वास है और जो जिनवाणी कह रही उसकी बातों में आपको विश्वास नहीं है क्या? लोग कहेंगे आपको कि आप मूर्ख हो और हमारी जिनवाणी क्या कहेगी कि आपके अंदर अनंत ज्ञान है। फिर आप किसकी सुनोगे? एक बच्चे से जब यदि कोई कह दे, आपने सुना होगा बचपन में लोग हमें ताने मारते हैं, चिढ़ाते हैं कि कौआ कान ले गया। सभी लोग सुनते हैं कि कौआ कान ले गया। तो वह बच्चा किसको देखता है? कौए को देखता है, ना कि अपने कान को। उसी प्रकार ये हमारी आदत पड़ गई है, यदि कोई हमसे कोई निंदा अथवा प्रशंसा कर ले तो उस ओर हमारा उपयोग चला जाता है, ना कि अपने आप में। इसीलिए बहुत ही अच्छी आचार्य श्री ने हाइक्यू कही है कि कहो ना सहो, आप में सही परीक्षा यही आप में रहो।
कहो मत, उसको सहने की आदत डालो। यही क्या है? सही परीक्षा है। यदि आप में रहना है, अपने आप में रहना है, अपने आप का चिंतन करना है, तो हमें साम्य भाव, एक जो मंत्र बताया है, ओम साम्य भावाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है हमें जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां दिखे। इसीलिए कहा भी है कि जब भी कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा में कभी फूलना नहीं और निंदा में कभी कूलना नहीं। कोई कितनी भी प्रशंसा कर दे, उसकी बातों में हमें नहीं आना है। कोई कितनी भी प्रशंसा कर दे, हमें फूलना नहीं है। और कोई कितनी भी गाली दे, कितनी भी निंदा करे, कितने भी शब्द कहे, हमें कभी कूलना नहीं है। अपने अंदर खेद भाव नहीं लाना है। गाली सुनी मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गाली सुनकर के खेद नहीं लाना हमें अपने अंदर। कोई यदि गुण को अवगुण भी कह दे, तब भी क्या करना है? माध्यस्थ भाव रखना है। साम्य भाव ये नहीं, गुरुदेव ने कहा था कि साम्य भाव ये नहीं कि आप गलती कर रहे हो तब यदि साम्य भाव रखो, तो ये साम्य भाव नहीं है। यदि आपकी गलती नहीं है, फिर भी यदि कोई आपसे कहे, आपको गलत ठहराए, वहां पर आपको क्या करना है? ओम साम्य भावाय नमः। क्या करना है? ओम साम्य भावाय नमः। इस प्रकार हमें अपने अंदर के माध्यस्थ भाव को जगाना है, हमें साम्य भाव रखना है। इसीलिए समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अचेतनमिदं दृश्यम दृश्यम चेतनम तथा करुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थो हम भवाम्यता। क्या कहा है पूज्यपाद स्वामी जी ने? समाधि तंत्र में इतनी अच्छी बात कही है कि अचेतनम इदम दृश्यम, ये जो दृष्टि गोचर जो भी पदार्थ समूह आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको सुनने में आ रहा है, वह कैसा है? अचेतन है। वह तो क्या है? जड़ है। और आपने पढ़ा होगा समय सार में, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्या कुछ कर सकता है क्या? ये जो अचेतन दृष्टि गोचर जो भी शब्द हैं, जो भी सुनने में आ रहे हैं, वो किसके सुनने में आ रहे हैं? कर्ण इंद्रिय के सुनने में आ रहे हैं ना। कर्ण इंद्रिय क्या है? कर्ण इंद्रिय भी पुद्गल है और शब्द भी पुद्गल है। फिर इसके कारण हम अपने आत्मा के परिणामों को मलिन क्यों करें? क्यों हमारी आत्मा को मलिन करें? क्यों हमारे अंदर के परिणामों को गलत बनाएं? क्या कहा है? ये जो भी दृष्टि गोचर पदार्थ है, जो भी शब्द बरगड़ाए हैं, वह कैसी है? अचेतन है, वह तो जड़ है। और क्या कहांगे कि दृश्यम चेतनम ततः, और जो चेतन है वह क्या है? अदृश्यम है। वो तो कभी दिखाई नहीं देता। वह किनसे ढकी हुई है? इंद्रियों के द्वारा ढकी हुई है। जो हमारी शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है, वह कैसी है? अरसमरूपम गंधम। वह कैसी है? अदृश्य है, इंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई नहीं देती। फिर क्या कहा? क्वारुष्यामि क्वतुष्यामि। फिर मैं किस पर तो क्रोध करूं और किस पर ही संतोष व्यक्त करूं? मैं किस पर क्रोध करूं? अचेतन विषयों पर, जो कि हमारा है ही नहीं। आगे कहा, इसीलिए यदि हम ना तो हमें रोष करना है और ना तोष करना है, ना क्रोध करना है और ना संतुष्ट होना है, ना प्रशंसा में फूलना है और ना ही निंदा में कूलना है। आगे कहा है मध्यस्थो हम भवाम्यता। हमें वहां पर क्या करना है? माध्यस्थ भाव रखना है। कौन सा भाव? ओम माध्यस्थ भावाय नमः। हमें अपने अंदर के बोध को जगाना है। क्या करना है? उपयोग हटाना है। कोई गाली दे, निंदा करे, तो हम अपना उपयोग वही लगाती है, इसने गाली क्यों दी। और यदि कोई प्रशंसा कर दे तो क्या हो जाते हैं? हमारे अंतरंग के परिणाम भी प्रफुल्लित हो जाते हैं कि इसने हमारी प्रशंसा कर दी।
इसीलिए कहा है कि हमें वहां क्या करना है, वहां पर जो लोग कहेंगे उनकी नहीं सुनना है, जिनवाणी माता की सुनना है। जिनवाणी माँ के बारे में कि जिनवाणी माता के वचन, जो जिनवाणी के वचन है वह कैसे हैं, तो दर्शन पावर जी में कहा है, जिण वयण मोह सहमेणम विषय सोह विरेणम अमिद भूयम जर मरण वाहि हरणम खय करणम संविदोखाणम। कैसे जिनवाणी माता के वचन, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है वह कैसे हैं, जिण वयण मोह सहमेणम, औषधि के समान है। किसके समान है, औषधि के समान कहा है, और विषय सुखों का विरेचन करने वाले हैं, अमृत के समान है। अब जो आपको निंदा स्तुति के वचन है वह कैसे हैं, विष के समान है। तो बताइए आपको विष ग्रहण करना है अथवा अमृत ग्रहण करना है। और आगे कहा है कि जर मरण वाहि हरणम, जन्म जरा और मृत्यु इन सबके क्या करने वाली, इन सबको हरने वाली है, और अष्ट कर्म रूप दुखों को क्या करने वाली है, क्षय करने वाली है। इसीलिए हमें अपना उपयोग से ही लगाना है। कोई यदि कहे तुम कहां से हो, किस संस्थान से हो, तुम्हारे गुरु कौन है, तो हमें ये नहीं बताना है कि हमारे गुरु कौन है, हमें ये नहीं बताना है कि हमारी संस्थान कौन है, हमें ये नहीं बताना है कि हमारा धर्म कौन है। हमें तो अपना आचरण ऐसा रखना है कि सामने वाला स्वयं समझ जाए कि ये निश्चित ही सुधासागर गुरुदेव का शिष्य है, ये निश्चित ही श्रीमद संस्कृति संस्थान का छात्र है, ये निश्चित ही बालिका छात्रावास की छात्रा है, ये निश्चित ही जिन धर्म का श्रावक है। हमें किसी को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब आचरण से दिखलाना है। वो सामने वाला स्वयं कहे कि ये निश्चित किसका शिष्य है, गुरुदेव सुधा सागर का शिष्य है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, साम्य भाव रखना है वहां पर। इसीलिए कहा है कि जो सह गया सो तर गया, वरना एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि कैसे कैसे लोग जगत के, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते हैं, और कैसे कैसे संत जगत के क्या क्या सह जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं बहुत जो कहने वाले हैं क्या क्या कह जाएंगे, और हमारे गुरुदेव भी ऐसे हैं जो आपने देखा होगा गुरुदेव की कितनी भी प्रशंसा कर लो कभी सिर उठाकर नहीं देखते। जब भी कोई प्रशंसा करे सिर हमेशा कैसा रहता है, नीचे रहता है। गुरुदेव को यदि कोई जिज्ञासा समाधान में भी गुणगान करने लगे तो गुरुदेव क्या कर देते हैं, वहीं पर टोक देते हैं। इसीलिए गुरुदेव से हमने यही सीखा है, गुरुदेव ने हमें यही दिया है कि हमें क्या करना है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हमें आचरण रूपी प्रज्ञा शक्ति दी है। जिस प्रकार एक सर्प होता है वो पानी की बूंद को ग्रहण करता है और क्या करता है, विष बना देता है। एक सीपी होती है वहीं दूसरी ओर जो पानी की बूंद को ग्रहण करती है और मोती बना देता है। एक शिल्पी होता है जो पाषाण को मूर्ति बना देता है। एक सुनार होता है जो सोने धातु को तरह तरह रूप परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी प्रज्ञा रूपी शक्ति से, हमारी अपनी कला से इन शब्द वर्गणाओं को बीजाक्षर रूप परिणमा कर ग्रहण करना है। हमें भी अपने अंदर के बोध को जगाना है, क्योंकि इन पुद्गल क्या है, एक भजन आता है कि पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। पुद्गल क्या है, इसका कोई विश्वास नहीं है, ये तो क्या है, पानी बीच पतासा के समान है, घुलने वाले हैं। इन पुद्गल शब्दों में हमें अपने आप को भूलना नहीं है। इसीलिए अंतिम कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुनिया चाहे पूजन कर ले,
चाहे कोई निंदा कर ले, चाहे कोई चरण पखारे, चाहे कोई माथा धर ले, अरे दोनों हाथ उठाकर कहते हो जावे कल्याण तुम्हारा। इसीलिए तो दीवाना है सुधा गुरु संसार तुम्हारा, इसीलिए तो दीवाना है सुधा गुरु संसार है आपका। इसी मंगलमय भावना के साथ बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। दीप नदी सागर पर्वत से जिनका परिचय चलता है, चांद सूर्य दीपक वृक्षों से काव्य सृजन कवि करता है। धरा गगन जिनकी उपमा में पढ़ते रहते फीके हैं, ऐसे गुरुवर सुधा सागर लगे धरा पर नीके हैं, ऐसे गुरुवर सुधा सागर लगे धरा पर नीके हैं। अखिल विश्व में रहा एशिया महाद्वीप अति विस्तृत है, फिर भी नामांकन ले आया कागज पर जो सीमित है। जिनका यश चारित्र ज्ञान का, जिनका यश चारित्र ज्ञान का उज्ज्वल चांद रहा, सुधा सागर का यश महाद्वीप को लांग रहा, ऐसे सुधा सागर का यश महाद्वीप को लांग रहा। अगले प्रवचन के क्रम में मैं शास्त्री तृतीय वर्ष से छात्रा विदुषी पायल जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा। शास्त्री तृतीय वर्ष से बहन पायल जैन आए और अब अपने प्रवचन की प्रस्तुति करें। शास्त्री तृतीय वर्ष से बहन पायल जैन। महानुभाव पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये छोटे छोटे बालक बालिकाएं प्रवचन दे रहे हैं, अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। एक बार इनकी अनुमोदना में करतल ध्वनि के माध्यम से ताली अवश्य बजाएं, इनको प्रोत्साहित करें। शास्त्री तृतीय वर्ष से विदुषी बहन पायल जैन। ओम। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड मिडमो सुध केवली भडिदम। बोलो मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान ने की, आचार्य भगवान 100 वर्षीय विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, साक्षात समय सारी आत्मा मुनि पुंगा 100 वर्षीय सुधा सागर जी महामुनि राज की। मृग्यति एन यत्र व सह मार्गः, अर्थात जिसके द्वारा खोज की जाती है उसे मार्ग कहते हैं। अब दो ही प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक तो संसार का मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है यह मोक्ष का मार्ग है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणि संसार मार्ग। अर्थात जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है ये किसका मार्ग है? संसार का मार्ग है। अब एक व्यक्ति एक समय पर दोनों मार्गों पर चल सके यह संभव नहीं है। पथिक पर निर्भर करता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग उसके लिए हितकारी है भी या नहीं। जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग उसको
उसके लक्ष्य तक पहुंचा भी सकता है या नहीं। जैसे कोई कार है, वह रिवर्स में चल रही है, तो आप लोग बताइए वह कार चल रही है या नहीं चल रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो कार नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है, परंतु कैसे चल रही है? रिवर्स में चल रही है। और जो कार रिवर्स में चल रही है उसकी गति मंद होगी और कहीं ना कहीं जाकर वो टकराएगी, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार हमारी जो जीवन रूपी कार है यह भी चल रही है, परंतु कहां चल रही है? रिवर्स में चल रही है। और जब तक हमारी यह जीवन रूपी कार रिवर्स में चलेगी, हम भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम भी उस मार्ग पर हम चल तो रहे हैं, परंतु हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा। हमारे साथ ये स्थिति क्यों हो रही है? तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पास मार्ग तो है, परंतु दृष्टि का अभाव है। जान लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिल जाता। हमें पता है कि यह मोक्ष का मार्ग है, परंतु सिर्फ जानने मात्र से वह प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं है। उस मार्ग पर हमें चलना होगा, तभी वह मोक्ष पद हमें प्राप्त हो सकता है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं समय सार जी ग्रंथ राज में, जह बंदे चिंतन तो बंधन बद्धो ना पावती विमोक्षम, तह बंदे चिंतन तो जीवो भी ना पावती विमोक्षम। कोई पुरुष ये चिंतन करता है कि वह कर्मों से बंध है या किसी चीज से बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वह यह विचार कर रहा है कि मैं जेल में बंद हूं, और वह उसके समय को भी जान रहा है कि मैं इतने समय से जेल में बंद हूं, परंतु वह उससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसके चिंतन मात्र से वह उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार तह बंदे चिंतन तो जीवो भी न पावती विमोक्षम, अर्थात उसी प्रकार जो जीव है वह कर्म बंधनों के विषय में चिंतन तो करता है, परंतु वह उससे विमुक्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वह मात्र चिंतन कर रहा है। और आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आगे समय सार जी की 315वीं गाथा में कि अगर विमुक्त होना चाहते हो तो सुनो, बंधाणम च सहावम ब्याणे तो अपनो सहावम च बंधे सुजोणा रज्जदी सो कम विमुक्षणम कुर्दी। बंधन के बारे में चिंतन बस मत करो, पहले बंधन के स्वभाव को जानो और अपनी आत्मा के स्वभाव को जानो। जो पुरुष, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव को जान लेता है और बंधन के स्वभाव को जान लेता है, वह कर्मों में रमण नहीं करता, कर्मों से विमुक्त हो जाता है, कर्मों को नष्ट कर देता है। और जब हम कर्मों से विमुक्त हो जाएंगे, कर्म सारे हमारे कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो फिर एक भाव आएगा। क्या भाव आएगा? अहम इक्को खलु सिद्धो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। और जो यह भाव आया, बस यही आत्मानुभूति है। क्यों आया ये भाव? क्योंकि हमारे साथ कोई कर्म ही नहीं है, तभी तो हमारे अंदर ये भाव आया। यही क्या है? अनुभूति है। लौकिक दृष्टि में कोई एमबीबीएस का छात्र मात्र उपाधि प्राप्त कर लेने से डॉक्टर नहीं बन जाता। नाम के आगे तो उसके डॉक्टर लिखा हुआ होता है, परंतु उसको परीक्षा के उपरांत प्रयोगशाला में क्या करना होता है? प्रैक्टिकल करना होता है। और उस प्रैक्टिकल में उसने अभी तक जो भी सिद्धांत में पढ़ा था, परोक्ष रूप से जाना था, वह प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसको यह सिद्ध करना होता है कि जो भी उसने पढ़ा है वह सही पढ़ा है। और इतना ही नहीं, कुछ समय तक उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के पश्चात ही वह किसी रोगी का उपचार कर सकता है और चिकित्सालय आदि खोल सकता है। उसी प्रकार हम भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम भी सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, हम भी सिद्धांत को जान रहे हैं, परंतु हमें एक बात याद रखने योग्य है कि अभी हम
प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा सैद्धांतिक कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक हमारा सैद्धांतिक कोर्स पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसका प्रैक्टिकल तो हमारे निर्ग्रंथ मुनि ही कर सकते हैं, और इसका साक्षात उदाहरण हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज और मेरे आराध्य सुधा सागर जी महाराज हैं। जब आचार्य श्री से एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि आचार्य श्री जी, मैंने अपने जीवन में समय सार जी ग्रंथराज का लगभग 100 से भी अधिक बार अवलोकन कर लिया है और यह ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो गया है। आपने कितनी बार अवलोकन किया? आचार्य श्री थे तो बड़े सरल स्वभावी, तो उन्होंने एक लाइन में ही उत्तर दिया, और वह उत्तर सुनने लायक था कि आपने कंठस्थ किया है और मैंने हृदयस्थ किया है। अगर हमने भी कंठस्थ कर लिया है, अगर हम भी हृदयस्थ करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपना सैद्धांतिक कोर्स पूर्ण करना होगा। और वह सैद्धांतिक कोर्स कैसे पूर्ण होगा? वह सैद्धांतिक कोर्स हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूर्ण करा सकते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये देव शास्त्र गुरु में ही समाहित है। अगर इसको गूढ़ता से देखा जाए तो सच्चे देव के जब हम दर्शन करते हैं, जब हम अपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में उनके जैसे बनने का भाव आता है। उनको देखकर, उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि हम भी उनके जैसे बने। तो यह क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। और जब हम समय सार जी जैसे ग्रंथराज का अध्ययन करते हैं और अपने स्व की ओर आने के मार्ग को पता चलता है जब हमें, तो वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। हमें इस ग्रंथ से सम्यक ज्ञान होता है। देव और शास्त्र गुरु तो हमें रास्ता बता रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, परंतु जो गुरु हैं वह हमें ज्ञान के साथ साथ उस मार्ग पर चलना बता रहे हैं। क्या उपादेय है, क्या हेय है, इसके विषय में बता रहे हैं। और क्या तुम्हें ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ सम्यक चारित्र घटित हो सकता है, क्योंकि वह हमें चारित्रवान बना रहे हैं। गुरु के अभाव में व्यक्ति की कुछ ऐसी दशा होती है, अगर गुरु नहीं है और हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मार्ग से विमुख हो सकते हैं। कुछ गृहस्थ अवस्था में ही समय सार जी जैसे ग्रंथराज को पढ़कर कहते हैं कि मुझे आत्मानुभूति हो रही है। आंखों को बंद करो, ध्यान मुद्रा बनाओ, और जो लाल लाल दिखाई दे रही है यही आत्मा है। ये क्या है? तो मैं उनसे बोलना चाहती हूं कि कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी की 54वीं गाथा में स्पष्ट कहा है, अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्दम जान अलिग गहनम जीवम निर्दिठ संठानम। अर्थात जो शुद्ध आत्मा है वह रस रूप स्पर्श गंध आदि से रहित है, शब्द में व्यक्त नहीं की जा सकती, चेतन मात्र है, उसका कोई रस रूप गंध नहीं है, और ना ही उसका कोई लिंग है, ना ही किसी चिन्ह के द्वारा वह ग्रहण की जा सकती है। तो फिर आपको ये लाल लाल क्या दिखाई दे रहे? यही स्थिति होती है सच्चे गुरु के अभाव में। व्यक्ति अपने मार्ग से विमुख हो जाता है। परंतु मैं ये दावे से बोल सकती हूं कि ये स्थिति हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के बालक और बालिकाओं की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हुई है। हम सभी अपने मार्ग से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सच्चे गुरु मिले हैं। सच्चे गुरु मैं क्यों बोल रही हूं? इन्होंने हमारे लिए संस्थान खुलवाया इसलिए नहीं, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं इसलिए नहीं, ये हमें अपना बेटा और बेटी बोलते हैं इसलिए नहीं, इनके गुणानुवाद करने के लिए नहीं। मैं तो इनको सच्चा गुरु इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैंने और आपने सभी ने
रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में सच्चे गुरु का स्वरूप पड़ा है। उसमें समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, विषयाशा बशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वीशा प्रशस्यते। मैंने वह स्वरूप, लोगों ने वह स्वरूप पढ़ा होगा, लेकिन वह स्वरूप मैंने साक्षात देखा है। मैंने देखा है अपने गुरु के ज्ञान में, मैंने देखा है अपने गुरु की क्रिया में, मैंने देखा है अपने गुरु के ध्यान में। मैंने क्या, सभी ने देखा और सभी देख भी रहे हैं, पूरे भारतवासी देख रहे हैं। जिज्ञासा समाधान, संध्या काल में जिज्ञासा समाधान होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासु लेकर आता है तो गुरुजी समाधान रूपी अमृत से, समाधान रूपी अमृत का ऐसा पान कराते हैं कि वह जिज्ञासा, जो जिज्ञासु लेकर आया था, उसकी पूर्णता संतुष्ट ही होती है, वह संतुष्ट होकर ही यहां से जाता है। मेरे गुरु जिज्ञासा का समाधान करते हैं, इसलिए सच्चे गुरु है? नहीं, मैं यही नहीं बोल रही। मेरे गुरु सच्चे गुरु इसलिए हैं क्योंकि जो समंत्रभद्र स्वामी ने सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है, वह मैंने साक्षात अपने गुरु में देखा है। और हमारे गुरु हम सभी संस्थान के बालक और बालिकाओं के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं। अच्छे हैं इसलिए विराजमान है? नहीं। अच्छे लगते हैं इसलिए विराजमान है? नहीं। मेरे गुरु अच्छे हैं, सच्चे हैं, इसलिए हम सभी बालक बालिकाओं के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं। अंत में कल गुरुजी ने बोला था कि उपकारी के उपकार को चुकाया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु के इतने उपकार है कि हम उनके उपकार को नहीं चुका सकते। परंतु एक बात हमें ध्यान रखने योग्य है कि उपकारों को नहीं चुका सकते, ठीक है, परंतु हम अपकारी ना बन जाएं। जो गुरु ने मंत्र दिए हैं, जो गुरु ने हमें मार्ग बताया है, हम उस मार्ग से विमुख ना हो जाएं। हम उस मार्ग पर चलें, गुरु मंत्र मानकर उस मार्ग पर हम अगर चलेंगे तो जो गुरु ने मार्ग हमें बताया है, वही मार्ग हमारे लिए मोक्ष मार्ग बन जाएगा और हम कभी भी अपने मार्ग से विमुख नहीं होंगे। अंत में मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, समुद्र सागर के तीर लगते हो। कोई कुछ भी कहे सुधा बाबा, मुझे तो आप साक्षात महावीर लगते हो, मुझे तो आप साक्षात महावीर लगते हो। मुनिपुंग एक श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। बंधु, विगत 8-9 दिवस से ये समय सार की जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, हमारे विद्वानों और विदुषियों द्वारा जो पूरे विश्व में आज डंका बजाई जा रही है धर्म की, हम पूरी सागर समाज की ओर से, सुधामय पावन वर्षा योग कमेटी की ओर से जो जैसे फोन आते हैं, कल शाम का जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हुआ है, उसकी चर्चा पूरी YouTube से लेकर जितने भी हमारे संसाधन हैं आज उस पर चल रही है। और हम बिना कोई भूमिका के जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में अपने हाथों को जोड़े सभी लोग, और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। देखें, कल जो शाम को जिज्ञासा समाधान में जो कस आश्चर्यचकित घटना घटी, उससे मैं अभी तक तो मैं अपने आप को यही मानता था कि मैंने छात्रावास खोल के एक कर्तव्य किया है, लेकिन कल
सर्वार्थ सिद्धि का 8वें सूत्र, जिसके ऊपर षटखंडागम लिखा गया या षटखंडागम का स्वरूप है, एक बच्ची को कंठस्थ और संस्कृत से कंठस्थ होने पर अभी तक मैं अपने आप को मान रहा था कि मैंने कर्तव्य किया है मात्र, अब मैं मान रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे संस्थान को खोलने का मेरा भाव आया और बहुत अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति हुई। और कल जो मेरी भावना थी कि जब ये सूत्र कंठस्थ हो सकता है तो क्यों नहीं अपन इस बुद्धि का सदुपयोग करें, इस जीवन का सदुपयोग करें। पहली बात तो दुर्लभ से दुर्लभ है कि व्यक्ति ऐसी योग्यता पावे, फिर दुर्लभ से दुर्लभ है कि योग्यता को व्यक्त करने का भाव आवे, उससे भी दुर्लभतम दुर्लभ है। कितने लोगों में योग्यता है लेकिन योग्यता को प्रकट करने का भाव नहीं आता। कितने लोग हैं जिनके भाव आते हैं लेकिन उनको निमित्त नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो निमित्त मिल जाने पर उस निमित्त का उपयोग नहीं कर पाते। निमित्त मिलता है। आपने कितने भाग्य के आप सब में जैन धर्म के पूरे शास्त्रों को जानने की योग्यता है, पर कितनों में है कि हम इस योग्यता को प्रकट करेंगे। कितने लोगों में प्रकट करने का भाव है लेकिन निमित्त नहीं मिल रहा है, और निमित्त मिल जाए तो उस निमित्त का उपयोग करना बहुत कठिन है। और बच्ची से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि बालिका छात्रावास में अभी तक कोई सही पढ़ाने वाला नहीं मिला। इतना ज्ञान देने वाला नहीं मिला। कर्म सिद्धांत को पढ़ाए बिना इतना पढ़ लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए मैं बिटिया से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी योग्यता अभिव्यक्ति का निमित्त मिला है, इसका दुरुपयोग, इसका अनुपयोग नहीं करना। अब इसमें आगे बढ़ो और पूरे कर्म सिद्धांत को कंठस्थ करो। पूरा कर्म सिद्धांत कर सकते हो, योग्यता है। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। और सत्संख्या चेत स्पर्शन सूत्र को याद करने का अर्थ हो गया तुम्हारी जिंदगी संसार के लायक नहीं है, परमार्थ के लायक है। धन कमाने के लायक नहीं है, धर्म कमाने के लायक है। धन कमा भी लोगे तो कितनों की जिंदगी पाल पाओगे, और धर्म कमा लोगे तो सारे संसार के जीवों को ज्ञान दे दोगे। धन कमाकर कितनों को दे पाते हो? मैं पूछता हूं इन धनवानों से, धन कमा के तुम कितनों को धन दे पाते हो? बोलो भाई, शिवर पुण्यार्थ। धन कमा के कितनों को धन बांट पाते हो? और ये ज्ञान कमा के कितनों को ज्ञान बांट देते हैं? धन के बांटने की सीमा है, ज्ञान के बांटने की कोई। धन कमाएगा तो कितनों को, माँ बाप को सुखी कर दोगे, परिवार को सुखी कर दोगे। कोई दरवाजे आ गया भिखारी तो उसको दे दोगे, कितनों को बांट पाओगे। लेकिन ज्ञान इतनों को बांटा जा सकता है। यहां बैठे बैठे, हमने कल कहा था ना, यहां बैठे बैठे विदेश को भी ज्ञान बांट सकता है। लाइव वाला बांट रहा है ना, जिसने लाइव का पुण्यार्जन किया होगा, जो धन
कितना बांट रहे, विदेश तक बांट रहे ज्ञान। धन नहीं बांट सकते, धन तो वो आवे या ये जावे तब संभव है। ज्ञान को ना उसको आना है और ना इसको जाना है, फिर भी ज्ञान, तो ज्ञान की योग्यता है। उस बिटिया को हम आगे उम्मीद करते हैं। कल कहा था, आज उसने अपनी अधिष्ठात्री के साथ में हमें संकल्प की बात कही कि गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे पूरा करूंगी, और गवर्नमेंट सार के अध्ययन करने के लिए जैसा क्षेत्र स्पर्शन रटा है ऐसा ही ये गवर्नमेंट सार रटो। आज के युग की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में अब कोई विद्वान नहीं बचे हैं कर्म सिद्धांत के, ना शास्त्री परिषद में ना विद्युत परिषद में, कि इतने बड़े विद्वान कर्म के ज्ञाता हों। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन सूत्र को लगा ले वे दुर्लभ है। तुम्हारे में योग्यता आई है, तुम्हारी योग्यता पकी है, बस इसके फलों को ऐसा बनाओ, तुम्हारे फल ऐसे बने, ऐसे पके, ये फल ऐसे पके कि इस फल में इतने बीज बने, इतने बीज बने कि पूरी बालिका छात्रावास कर्म सिद्धांत की ज्ञाता बने। एक फल बने और तुम्हारा ज्ञान इतना फल है, इतना फल है कि हर बालिका जब छात्रावास से निकले तो सिद्धांत वेत्ता बन के निकले। क्योंकि अन्य दर्शन की अपेक्षा जैन दर्शन में सब कुछ, अन्य दर्शन में भी है, न्याय भी है, चरणानुयोग भी है, भक्तियां भी हैं, अध्यात्म भी है, सब जगह सब है। किसी दर्शन में मात्र नहीं है तो कर्म सिद्धांत नहीं है। विश्व के किसी दर्शन के पास कर्म सिद्धांत नहीं है। अद्वैतवादियों के पास कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं, ईश्वर कर्तृत्ववाद में कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं, चारुवाद के सवाल ही नहीं, किसी को है ही नहीं कहीं, बौद्धों के भी नहीं। महादिगंबर जैन धर्म है जिसकी असाधारण विशेषता है कि कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ही जैन धर्म की पहचान है। कर्म सिद्धांत ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की नहीं, ज्ञान की अपेक्षा सारा ज्ञान तुम्हें है। न्याय का ज्ञान है, चरणानुयोग का ज्ञान है, कर्म का, सब ज्ञान आपको है। लेकिन ये पहचान नहीं है कि तुम जैनी हो, तुम्हारा ज्ञान जैनी है। यदि कर्म सिद्धांत का ज्ञान तुम्हें है, वही ज्ञान जैनी का ज्ञान कहलाता है। जैसे जीव की पहचान ज्ञान दर्शन उपयोग से है, उसी पर जैनी के ज्ञान की पहचान कर्म सिद्धांत से है। जो 8 कर्मों की व्यवस्था और 8 कर्मों की व्यवस्था से सृष्टि का संचालन, ये मात्र अचूक और अद्भुत है। इसलिए उस बच्ची को अपने अधिष्ठात्री के साथ आकर के और एक ग्रंथ मेरे हाथ से ले जाए, हाँ, और ये ग्रंथों को ऐसे ही कंठस्थ करो जैसे सत्संख्या सूत्र, और बस ऐसा भाव बनाओ, अपने परिवार को तैयार करो कि आगे जीवन अपना संस्थान के लिए या ज्ञान का बीज बांटने के लिए तैयार हो जाओ। आजीवन ब्रह्मचर्य तो ले ही लिया है, बस अब समर्पण की देरी है। समर्पण हो जाए तो संतान अब बहुत 4-5 साल से चिंतित था कि बालिकाओं को कहाँ से पढ़ाने वाले लाएं, क्योंकि पहले कभी कोई बालिकाओं को पढ़ाने का संस्थान ही नहीं है दुनिया में। कोई भी दुनिया में आज तक 2000 वर्ष में बालिकाओं को कोई भी संस्थान नहीं है, शास्त्रीय आचार्य। बालिकाएं करती थी बस उसी बच्चों में जाकर के प्राइवेट, अलग से बालिकाओं का संस्थान शास्त्रीय आचार्य करने के लिए कभी भारत में हुआ नहीं। तो कहीं से बीज मिला नहीं। ये बालिका छात्रावास तो आदिनाथ भगवान के समान है। जब लोगों के पास खेती किसानी की परंपरा ही नहीं थी, व्यापार की, बीज ही नहीं था, तो ये बीज ऋषभ देव ने सौधर्म से कहा
सौदम बीज कहाँ से लाऊं साहब, आपने तो खेती करना सिखा दिया। तो फिर सब देव कहते जाओ विधेय क्षेत्र से बीज लाके वो। ऐसे ही बालिका छात्रावास गुला पढ़ाने वाले कौन है, भारत में है ही नहीं कोई। यूं मानो कि विधेय क्षेत्र से बीज आया और ये बालिका छात्रावास पढ़ गया। लो, ये दोनों ग्रंथ बहुत भावना, और भावना है ऐसे ये ग्रंथ बालक छात्रावास में से कोई कभी लेवे। पारस जी कह रहे थे, लेकिन बोले मुझे पहले एक बार देख लेने दो हमारी कुवत है कि नहीं। कुवत तो होती नहीं है, कुवत बनाई जाती है। बिल पॉजिटिव सोच हो तो पावर थिंकिंग अपने आप आ जाती है। यही बात, धर्म हमें इसी से अपन चलते हैं प्रसंग को। इसलिए हम महान नहीं हैं। कल की चर्चा कि धर्म पाकर हम धन्य हुए हैं। हम महान जब माने जाएंगे धर्म हमें पाकर के धन्य हो जाए। छात्रावास में तुम पढ़े हो इसलिए तुम धन्य हो गए नहीं। ये तो ठीक है, एक पक्ष है, क्योंकि छात्रावास ने तुम्हें इतना महान बनाया, छात्रावास ने तुम्हारे लिए इतना किया, पढ़ाने वालों ने पढ़ाया, हमने आशीर्वाद दिया, तुम धन्य हो गए। मैंने कल कहा था ना, जब जब तुम किसी को पाके धन्य हो जाओ समझ लेना तुम ऋणी हो गए। किसी को भी तुम पानी पाकर पिया, प्यास लगी थी, धन्य हो गया। धन्य नहीं हो गया बेटा, कर्जा हो गया। धन्य नहीं हो गए, क्या हो गया? कर्जा हो गया। जो कुछ भी, जब भी तुमने किसी वस्तु को पाकर के आनंद मनाया, किसी वस्तु से तुम्हें किंचित मात्र भी सुख मिला, किसी वस्तु से किंचित मात्र तुम्हें अवभाग की अनुभूति हुई, ये ऋण है। जैसे तुम संकट में थे, किसी ने तुम्हें लोन दिया, थोड़ी देर के लिए आपको हुआ चलो अभी हाल तो समस्या, मोटिवेशन, भगवान को पाकर, गुरु को पाकर, किसी को भी पाकर कभी अपन को ये महसूस हुई मैं धन्य हो गया। संस्थान में पढ़ के धन्य हो गया नहीं, तुम्हारे ऊपर संस्थान का कर्जा हो गया, कर्ज हो गया। और मैंने कहा कि सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं। जिसका अपने जीवन में उपकार है उसका कर्ज तो छोड़ो, हम ब्याज भी नहीं चुका सकते। जिन जिन कियों का इतना तक आया, एक अक्षर का भी, एक क्षण मात्र का भी यदि मेरे ऊपर उपकार है तो मैं उसके जन्म जन्म तक कर्जदार हूं, ऋणी हूं, उसके भार से सदा दबा रहूंगा। कृतुपकारम न विस्मरन्ति साधवा। थोड़ा भी उपकार, थोड़ा भी आनंद की अनुभूति हुई, बस अब इसको चुकाने का भाव मत करना, असमर्था कर देना, मैं नहीं चुका पाऊंगा, मैं नहीं चुका पाऊंगा, ब्याज ही नहीं चुकाऊंगा। उपकार कोई व्यापार नहीं है जो तुम चुका दो। उपकार कोई साहूकारी नहीं है जो ब्याज सहित वापस कर दो तो बरी हो जाओगे, कर्ज से मुक्त हो जाओगे।
उपकार कोई शाहूकार का ऋण नहीं है जो ब्याज सहित देने के बाद कर्ज से मुक्त हो जाओगे। उपकार कोई व्यापार नहीं है कि वस्तु लेकर के मूल्य दे दोगे, चुक गया। उपकार कोई उधारी नहीं है कि उधार चुकाने के बाद चुका दोगे। उपकार वो नीति है, उपकार वो नियति है कि एक बार उपकृत होने के बाद ये कभी चुकाया ही नहीं जा, क्योंकि व्यापार है नहीं, चुका ही नहीं जा सकता। कभी चुकाने का भाव मत करना। एक बार एक बहुत सामान लड़का था, रोने लगा। वो अच्छे नंबर थे। बोले महाराज जी मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पढ़ने की शक्ति नहीं है। और देखो भाग्य से मेरे नंबर कितने अच्छे आए, लेकिन मेरे पापा नहीं पढ़ा सकते। मैंने में पढ़ने की योग्यता है लेकिन पढ़ा नहीं सकते, मेरे पापा में शक्ति नहीं है। मैं जानता था उसको, वस्तुतः परिवार की स्थिति खराब थी। अब मैं किसी को बोलता नहीं हूं, ना मैं अपने लिए कभी बोला है और ना दूसरे को कभी बोला है। मैंने आज तक कभी किसी को दान के लिए प्रेरित नहीं किया। परिचय तो हंसी मजाक में कहना बात अलग है, पर नहीं तुम्हें दान देना है, टेक टू ऑर्डर। मैंने कभी किसी को दान की बात नहीं कही, किसी दान को जबरदस्ती नहीं की। किसी के कार्य करने, कोई भी कितनी बड़ा कार्य हो, हाँ उपदेश जरूर देता हूं। हमें किसी को कहने का भाव ही नहीं आता। अरे बिना ही किसी के कहे इतनी लाइन लगी है कि उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा। मुझे कभी किसी कार्य के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे भक्त इतने समझदार हैं कि मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। मेरे भक्त इतने समझदार हैं, मेरी आवाज में समझ लेते हैं। मेरे भक्त इतने समझदार हैं कि उपदेश को ही आदेश समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? महाराज ने इस पर उपदेश दिया है, इसका अर्थ है ये कार्य हमें करना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, सच्चा शिष्य वही है, सच्चा भक्त वही है जो उपदेश को ही आदेश मान लेता है। उपदेश को ही आदेश मान लेता है, ये सबसे बड़ा समर्पण है। मुझे तो आदेश दिया ही नहीं, मैं क्यों कहूं? एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा, एक पंचकल्याणक में पूरा पंचकल्याणक का खर्चा मेरा, पूरे पंचकल्याणक, और आय सब मंदिर की। बस एक बार महाराज जी कह दे में ये कार्य तुझे करना है। मैंने कहा भाई मैंने तो प्रोत्साहन दे दिया कि ये कार्य अच्छा कार्य है, आप लोग करो। नहीं, वो नाम लेके कहें ये कार्य तुझे करना है। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी आपका क्या बिगड़ता है, आप इतने ही कह देना ये काम तुझे करना है। करोड़ों का व्यापार, करोड़ों का लाभ था समाज को। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, मैं प्रोत्साहन दे दूंगा कि ये काम तुम सबको करना, अच्छा काम है, करने योग्य है। समझना उपदेश की भाषा क्या है। अच्छा काम है, करने योग्य है। आदेश दो ना महाराज की। मैंने कहा आदेश तो नहीं देगा। वो भी बोले महाराज जी आपका आदेश हो। मैंने कहा आदेश नहीं, उपदेश है। और वो कहता महाराज का आदेश नाम लेके हो जाए तो करोड़ों का दान था, वो करोड़ों का पंचकल्याण होते ही करोड़ों रुपए का। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं आदेश तो नहीं दूंगा, उपदेश है मेरा। समाज ने कहा महाराज जी आप भी क्या बात है, कह दो हमारा फायदा है। मैंने तुम्हारा फायदा हो चाहे हमारा हो, आदेश कभी कभी याचना बन जाता है। तुम ये काम करो, ये याचना हो जाती है।
मैं याचक नहीं हूं, मैं याचना करूं इसकी? अरे मैं तो, देवता भी आदेश मांगते हैं तो उन्हीं को नहीं देता हूं, तो मैं क्या दूंगा? हमारा ये मुनि पद वो है जहां 1200 देवता खड़े हो गए आकर के। पूज्यवर वीर संत स्वामी महाराज धबला जी में 1200 देवता खड़े हो गए भिन्न 10 पूर्वी के यहाँ। जैसे उन्होंने 10 पूर्व में प्रवेश कर लिया, आधा भाग पढ़ लिया, 1200 देवता आते हैं। मैं आपके ज्ञान से, आपके तप से प्रभावित हूं, आप मुझे आदेश दीजिए, आपका जो भी काम होगा मैं करूंगा। राज ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। उन्होंने कहा आदेश? मेरे काम मैं करवाऊं? वो काय का बाप है जिसे बेटे से कहकर काम करवाना पड़े? वो काय का भगवान है जिसे भक्त को कहकर काम करना पड़े? वो काय का गुरु है जो शिष्य से कह के अपने काम कराए? वो काय का गुरु? पुण्यहीन गुरु है। शिष्य तो वो है जो गुरु के कहे बिना कार्य करता है, गुरु के। भक्त तो वो है जो भगवान के कहे बिना भगवान के काम करता है। बेटा तो वो है जो पिता के कहे बिना पिता के पैर दबाता है। पिताजी कहें तो पैर दबा दूंगा, वो कहते ही नहीं है। यदि बेटे से अरे कह के ही दबवाना है तो नाई से दबवा लूंगा ना, तेरे से क्यों दबाऊंगा? कह के ही करना है तो नौकर से करा लूंगा और नौकर को मजदूरी दे दूंगा। कह करके जब कोई अपना कार्य कराता है एक बाप, बहुत सस्ते में निपट जाएगा। कहना बहुत सस्ते में निपट जाता है। कह के कराने में मजदूर से कराया जाता है। नाई से पैर दबा, पैर दबा, कितने रुपया में दबा देगा? कितने लेगा दबाने? 100 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया, इतने में निपट गया कह के। और जो बेटा पिता के कहे बिना पैर दबाता है उसे सारी वसीयत देनी पड़ती है। बोल मजदूरी चाहिए या वसीयत? हाँ, मुंह माए बैठे हो, वसीयत चाहिए। और बाप बेचारा चिल्ला चिल्ला के मर रहा है, 1 गिलास पानी दे दे रे बेटा। माँ चिल्ला रही बेटा पानी दे दे। पिता चिल्ला रहा बेटा बहुत तकलीफ है, हाथ पकड़ के मंदिर के दर्शन करा दे। माँ चिल्ला रही बहू रोटी दे दे। झुंझला रहे हो? माँ बाप मांग रहे हैं तब भी झुंझला रहे हो? कम से कम नौकर मांगेगा तो झुंझलाएगा तो नहीं। वो कहता है जी साहब ला रहा हूं। नौकर क्या बोलता है? ठीक है वो डर के कारण बोल रहा है पर झुंझला तो नहीं रहा है, जी ला रहा हूं। और बेटा बहू क्या कर रहे हैं? झुंझला रहे हैं। मांग, पहली बात तो मांगने नहीं, मांग रहे हैं तब भी तुम्हारी देने में भाव बिगड़ रहे हैं। मांग रहे हैं बेटा थोड़ा खर्चा दे दे। मांग रहे हैं बेटा मैं दान करना चाहता हूं, पाप के लिए नहीं धर्म के लिए। धर्म के लिए कह रहा है बेटा मेरा भाव हो रहा है कि दान पुण्य करूं। बेटा बहू नहीं कर रहा है, कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। ये बेटा नहीं है, ये पूर्व जन्म के बैरी है, कपूत। जो मांगने पर भी नहीं देवें, पिता माँ बाप कह रहे हैं तब भी नहीं करें। अच्छे माँ बाप, खोटे माँ बाप नहीं, अच्छे माँ बाप तो समझ लेना तुम कपूत हो। और मांगने पर दिया तो कपूत तो नहीं हो, तुम एक नौकर हो, मजदूर हो, सेवक हो। क्योंकि मम्मी पापा ने मांगा, रोटी मांगी तो दे दी, कपड़े मांगे दे दिया, खर्चा के लिए मांगा दे दिया। पापा ने कहा बेटा मुझे दान देना है तो दे दिए। ये तुम्हारे बेटे के लक्षण नहीं है, ये नौकर के लक्षण है, ये मजदूर के लक्षण है। वो मालिक है, तुम नौकर हो, जो कहता है तुम कर देते हो। नौकर कौन सा कार्य करता है?
बिना कहे के करके। नौकर का स्वभाव क्या है? बिना कहे करना के कहने पे करना। कहने पर, बड़े आदमियों के कहने पर तुमने काम किया तो तुम्हारा नेचर बेटा हो करके भी तुम नौकर हो, क्योंकि ये लक्षण तो नौकर का है। जो कहो, नौकर से कहो पानी भर के लाओ, वो ला देगा। नौकर से कहो रोटी बना दो, नौकरानी बना देगी। जो कहोगे वो करेगा, जो वो कहेगा वो करोगे। ये नौकर का लक्षण है। इन सबको मजदूरी दी जाती है। रोटी बनाने के पैसा ले लो, लेकिन जो बिना कहे बिना मांगे माँ बाप को रोटी खिला देता है, बिना कहे माँ बाप के पैर दबाता है, बिना कहे माँ बाप से कहता पापा अच्छा कार्य हो रहा है, आप कोई भूली ले लेना दान के लिए, चिंता मत करना, आपका बेटा चुकाएगा। पापा ने कहा ही नहीं, तुमने पापा को छूट दे दी। ये मजदूर नहीं, ये बैरी नहीं, ये है वसीयत का अधिकारी बेटा। मोटिवेशन, जो अपने माँ बाप की वसीयत लेते हैं या ले चुके हैं, उनके लिए हिदायत है, फरमान जारी है। उनकी हर आवश्यकता उनके कहने के पहले पूरी करना। जिन जिन ने वसीयत ले ली है, जो वसीयत लेने वाले हैं, जो महसूस करते हैं कि हम बेटा हैं, वे आज प्रतिज्ञा कर ले वे कि माँ बाप की हर इच्छा उनके कहने के पहले मैं पूरी करूंगा। उनके कहने के पहले पूरी करूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। वो कह नहीं पाएंगे, उसके पहले पूरी करूंगा। यदि ये संकल्प तुमने कर लिया तो तुम पिता की वसीयत के अधिकारी हो, वो वसीयत तुम्हें फलेगी। अन्यथा महाराज ऐसा नहीं किया तो वसीयत नहीं मिलेगी। देखते हैं बाप कैसे नहीं देता, कोर्ट में खड़ा कर दूंगा वसीयत। तो ऐसा नहीं मिला करोगे तो वसीयत तो मिलेगी, लेकिन वो वसीयत कर्ज के नाम से मार दी जाएगी कि बाप का तूने कर्जा लिया है। जो लोग बाप की वसीयत लेकर के और उनकी इच्छाओं की पूर्ति या उनके अनुसार नहीं करते, अच्छे माँ बाप की, जिन माँ बापों ने तुम्हें सब कुछ किया है, जिन माँ बापों ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिन माँ बापों ने तुम्हारे साथ सूखे में सोए हैं, तुम्हें गीले में सोए, तुम्हें सूखे में सुलाया, रूखी खाई तुम्हें गीली खिलाई, जिन माँ बाप ने तुम्हें सब कुछ किया है, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, ऐसे माँ बाप की बात कर रहा हूं। ऐसे माँ बाप के लिए, और इनकी वसीयत तुम्हें मिल भी जाएगी, ले भी लोगे। महानुभाव नोट कर लेना, ये पत्थर की लकीर है। माँ बाप का तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया, और वसीयत रूपी कर्जा का ब्याज, वसीयत के कर्जे का ब्याज लगा लो बेटा। आप बर्बाद हो जाओगे। जन्म जन्म तक भी वसीयत का कर्जा नहीं चुका पाओगे, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें कर्ज मान के नहीं दिया है, सामने वाले ने तुम्हारा उपकार किया है। मैंने पहले ही कहा, उपकार का कर्जा, साहूकार का कर्जा ब्याज देने पर ब्याज सहित लौटा दो, चुक गया। लेकिन बाप ने तुम्हें कर्ज दिया था क्या, कि उपकार किया था? बोलो, माँ ने रोटी कर्ज में खिलाई थी, बेची थी, कि व्यापार किया था, कि कर्ज दिया था, कि उपकार किया था? माँ ने दूध उपकार, माँ बाप का उपकार का कर्जा है। ये वसीयत तुझे कर्ज में नहीं दी है माँ बाप ने,
तेरे उपकार के लिए दिए। उपकार किया है उन्होंने, उनके मन में कभी भाव नहीं आया कि मैं बेटे को कर्ज में दूं, मैं बेटे को कर्ज दूं। हाँ, होता है कई बार बेटों में। एक बाप बहुत कठोर था। अभी अभी यहाँ एक बेटा आया था, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे मम्मी पापा ने 1-1 रुपया कर्ज में दिया है, बिल्कुल सीधा नकार दिया। जैसे ही मैं बड़ा हुआ और जैसे मैं पढ़ने जाने लगा, पापा के पास खूब पैसा है। उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? बोले पापा पढ़ने जा रहा हूँ। फीस कहाँ से लाएगा? किताबें कहाँ से लाएगा? वहाँ किराए के मकान का किराया कौन देगा? बेटा कहता पापा पूछ रहे हैं। पापा आप दोगे? मैं तेरा बाप हूं, नौकर नहीं हूं। नहीं मिलने वाला यहां तेरा। ये सारी संपत्ति तेरी नहीं मेरी है। मैं क्यों दूं? तो पापा मैं कहां मांगने जाऊं? बोले दुनिया में जा, बाहर में जा। पापा आप नाराज हो गए, कोई गलती हुई? गलती नहीं पापा, पैसा तो रखा है। उसकी तरफ आंख उठा के देगा तो ध्यान रखना, तेरी कमाई है कि मेरी कमाई है। देख पैसा मिलेगा लेकिन ब्याज पे मिलेगा। अब इकलौता बेटा है और पापा ने पैसा मिलेगा ब्याज पे मिलेगा। तुझे मालूम है मैं ब्याज का धंधा करता हूं, और जो दुनिया को मेरे हाथ से पैसा निकलेगा तो ब्याज से ही निकलेगा। और 1-1.5 रुपया कितना लगता ब्याज? जो भी लगता 1.5 रुपया सैकड़ा का ब्याज लगेगा। बच्चे को पसीना आ गया। पापा अरे कुछ में पापा मापा कर, चाहे कुछ भी कर, मैं पसीजने वाला नहीं हूं। मैं पसीजने वाला नहीं हूं। ब्याज लिखेगा, दस्तखत कर। फीस के पैसा दिए, कर्जे के पैसे दिए, और बाकायदा बही खाता में वाला इतना रुपया सैकड़ा ब्याज, और उसे कहा दस्तखत कर। दस्तखत करवा लो बेटे से। जितने बार ले गए तुरंत पिता के देख ले इतना हो गया, ब्याज भी इतना हो गया। और 2-3 साल 4 साल तो नहीं, अब नहीं मिलेगा, पहले पुराना ब्याज चुका। साहूकार जो पैटर्न अपनाता ना, पुराना ब्याज चुका। पापा चुका दूंगा, पर एक और थोड़ा सा वो प्रैक्टिस होती का, पर उसके बाद मेरी कमाई चालू हो जाएगी। पहले पुराना चुका, अब तू कमाने लायक हो गया। बोले पापा थोड़ा और पढ़ लेने दो, थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा। आपका ब्याज ही इतना हो रहा, फिर मैं खाऊंगा क्या? क्योंकि आप तो देने वाले हो नहीं। हाँ बोले मैं तो नहीं दूंगा। पर पापा 2 साल की प्रैक्टिस और है, इतना और दे दो, फिर आपका ब्याज सहित लौटा दूंगा। वो अपने दोस्तों से दिन रात पढ़ता, घूमने जा। अरे बेटा, दोस्त कहते चल, अरे भैया वहां ब्याज रखा है, ब्याज पे ब्याज देना है। और आज वो इतना महान बना, इतना महान बना, उसका आज 1 करोड़ रुपए से ऊपर का पैकेज है। और पिता के पैसे लेके गया। पापा ये बोले बेटा बाप का कर्जा चुकाएगा? बाप का कर्जा चुकाएगा? तो पापा आपने तो चुकाए थे। बोले तुझे इंसान बनाने के लिए कर्जा दिया था, क्योंकि तेरे मुंह से मैंने एक दिन सुन लिया था। इतनी सी गलती हुई थी बालक की। अपने दोस्त से दोस्त कहता है यार आजकल कंपटीशन बहुत है, अपन इतना पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? तो इसने क्या कहा, अरे नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने बाप के पास भी कम है क्या? अब ये पिताजी ने दोस्त के साथ कह रहा है अरे नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पास होऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? अपने बाप की वसीयत, अपनी जजियत, बाप की संपत्ति। अरे अपने पिता के बाद इतना है, नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात।
पिता ने कहा अरे ये छोकरा यदि ऐसे के लिए करना पड़े तो कोई बात नहीं। बाद में पिता ने गले लगे क्या बेटा काय क्या कर दिया, काय क्या भी आज ये फाड़ दिया और लाइफ स्टाम्प सारी वसीयत तेरे नाम करता हूं। ये होती है एक तरीका, लेकिन फिर भी कोई बाप अपने बेटे को कर्जा नहीं देता, उपकार देता है। उपकार का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। कोई ब्याज चुकाना चाहो तो नहीं चुकाओ, तुम बड़े होके कमाना, पापा आपने जो खर्च किया हो अपने वो हमारे ऊपर ले लो ब्याज से, और क्या करोगे, और क्या करोगे? नहीं, उपकार कभी सामने वाला कर्ज में नहीं देता, और कर्ज में जो चीज नहीं दी जाती है वो चुकाई नहीं जाती है। उपकार का बदला उपकार से, कर्ज का बदला कर्ज से। उपकार का बदले को कर्ज मत मानना, कर्ज नहीं चुकाना, उपकार का बदला उपकार से। जैसे तुम पिता के द्वारा उपकृत हुए हो, धन्य हुए हो, इसको चुकाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि तुम ऐसा कुछ काम करो, पिताजी एक दिन कह देवे बेटा मैं तुझे तेरा बाप बनकर के धन्य हो गया, बस चुक गया। क्योंकि तुम बाप को पाकर धन्य हुए हो और बाप तुम्हें पाकर धन्य हो गया, बराबर तुम धन्य हुए थे, उसको धन्य करो। कर्जा चुकाना है तो, ऋण से मुक्त होना है तो एक बार उसके मन में आ जाए, हो क्या बेटा मिला, धन्य हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों बैठ करके चर्चा करें अपन ने कितने पुण्य किए हैं जो ऐसा बेटा। दोनों कभी अकेले में एक आवाज सुनने के लिए जिंदगी लगा दो, जो करना पड़े कर डालो, जो करना पड़े कर डालो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बस एक बार मम्मी पापा दोनों को ये बात करते सुन लेना, जो कहें अपन ने कितना पुण्य किया जो अपन को ऐसा बेटा, बस कर्जा चुक गया, सब माफ, कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं। तुम माँ बाप को पाके धन्य हुए थे, माँ बाप तुम्हें धन्य हो गए। उपकार का बदला उपकार से, धन्य का बदला धन्यवाद से। तो वह लड़का मेरे पास आया और मैंने कहा भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब उसका भाव ये था कि आपके बाद बहुत सारे सेठ आते हैं, किसी से कह दो महाराज। तो मैंने भाई तुम्हें महाराज हमारी कौन सुनता है, आप इशारा कर दो। मैंने कहा भैया मैं याचना तो नहीं करूंगा, मैं अपने लिए नहीं मांगू तो तुम्हारे लिए कैसे मांगू, मैं तो नहीं कहूंगा। बस मैं आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारी भावना सफल हो। तो मैं उसको मैं पीछे लगा सकता हूं, ये तो मेरे पास है। ये कर ही रहा था, इतने में अशोक पाटनी आ गए। वो रो रहा था क्योंकि उसकी अंतिम उम्मीद थी, अंतिम उम्मीद। उसने कहा था पापा एक बार मुझे सुधार सागर महाराज पास ले चलो, पर उसके बाद यदि वही मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो समझ लूंगा मेरी किस्मत फूटी हुई है, बस मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं विचार बदल दूंगा, फिर मैं पढ़ाई का भाव नहीं करूंगा, मजदूरी पर उतर आऊंगा, क्योंकि गरीब परिवार था। फिर मैं आपके साथ मजदूरी करूंगा, क्योंकि जब बाप की किस्मत में मजदूरी है तो बेटा क्यों ख्वाब देख रहा है ऑफिसर बनने का। बेटा मजदूर है तो बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूरी करेगा। बाप गरीब है तो बेटा भी गरीब होगा, ये मान लूंगा मैं। बस एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, बस वहां से। तो रो पड़ा। जब महाराज ने लौटा दिया, महाराज ने क्या कह दिया, भाई मैं किसी से नहीं कहूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तो दे ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं और मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो हताश हो गया कि अब यहां से भी मैं
और उसने मन बना लिया कि अब मैं पापा के साथ मजदूरी करना शुरू करूंगा, पढ़ाई खत्म। भाग्य देखो, आज तक मैंने किसी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये भी पक्का है आज तक इस दरवाजे से खाली गया नहीं कोई। यही जैन धर्म है, यही जैन धर्म है। जैनियों के जिनेंद्र कभी किसी को कुछ देते नहीं है, लेकिन इस दरवाजे से कोई खाली, तो मैं भी तो जिनेंद्र देव का लघुनंदन हूं। ये मोक्ष मार्ग मुनियों को भी यही है, मुनि भी किसी को कुछ नहीं दे सकते, भावना दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते और क्या दे सकते। लेकिन जैन धर्म कहता है कि यदि तुम कुछ नहीं दे सकते हो और सही जैन धर्म पर विश्वास है तो जाओ, तुम कुछ मत देना, लेकिन जो आएगा तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। लोग रोते हुए आते हैं, मैंने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो आंसू पोंछने के लिए रूमाल भी नहीं है। किसी ग्रस्त के पास जाते तो कम से कम रूमाल तो है, अब तुम उसके पास रोते आ रहे हो जिसके पास रूमाल नहीं। मैं क्या पूछूं, बताओ क्या करूं, रूमाल क्या करूं, तुम रो रहे हो, मैं पहुंच भी नहीं सकता। मात्र एक सांत्वना दे सकता हूं, लेकिन सुनो, इस प्रकृति ने, इस जैनागम ने मुनिराज के दुखियों के आंसू पहुंचने के लिए रूमाल भी नहीं दिया, लेकिन क्या चमत्कार दिया। रोता हुआ व्यक्ति आता है और आशीर्वाद के बाद हंसता हुआ जाता है। और रूमाल है नहीं, मैंने तुम्हारे आंसू पहुंचे नहीं और जाने के बाद तुम्हारे आंसू आए नहीं, इसका नाम है जैन धर्म। मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन रोता आया है, हंसते हुए जाएगा। खाली आया था, झोली भर गया। ये सिद्धांत मैंने देखा, मैं भी हताश हो गया। एक तो भजन गाते हो, दुनिया से हार के आया हूं और यहीं हार के जाऊंगा, यहीं हार के जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। दुनिया को हार के यहां आया हूं और यहीं हार गया तो कहने हो। इतने पे तुम शांत नहीं होते हो, बाद में क्या जम का उलाहना देते हो। लो, यहां से हार के जा रहा हूं, दुनिया मुझे कोई दोष नहीं होगी, क्यों डूब गई नैया तेरे खेवनहारे होते ही। मेरी नैया तो डूबेगी, दोष तुझे लगेगा ये इसकी खेवनहारा कौन था। मैंने कहा ये जम का उल्हाना है। लो, मैं हार के जा रहा हूं और कोई पूछेगा किस गुरु का भक्त है, किस भगवान को, तो मैं तो तेरा नाम लूंगा, लोग तुझे ही बदनाम करेगा। उनका भक्त होकर हार गया, उनका भक्त होकर दुखी हो गया, तेरी बदनामी होगी, मुझे तो क्या। लो, मैं जा रहा हूं। ये भाव मुझे भी महसूस हुआ। उसने कहा बस मेरी अंतिम इच्छा आपके दरवाजे तक आने की थी, बस अब मैं कहीं किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा, अब मैं कभी पढ़ने का भाव नहीं करूंगा, बस मेरी अंतिम इच्छा। तो मैं भी एकदम स्तब्ध में आ गया। मैंने कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं देते, लेकिन दुखों के आंसू पहुंचने के लिए एक रुमाल की व्यवस्था तो कर देते, कम से कम इतना तो दे देते कि हम इसकी जिंदगी बना सकें। इस दरवाजे मैं कर भी क्या सकता था, बिल्कुल अकेला बैठा था, उस समय कोई था भी नहीं। लेकिन जैसे मैं सोच रहा था और पीछे लगा ही रहा था, भाई तू जा, तेरी किस्मत तू जान, इतने में वहां से अशोक पाटनी आ गए। उसने देखा कि ये तो रो रहा है, और उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।